राज ठाकरे को मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम धर्म के खिलाफ एक जुमला हम बोलने नहीं देंगे बोल के ये जो तो कमिश्नर साहब ने कहा। सबसे पहले आवाज किसी महाराष्ट्र में या पूरे मुल्क के अंदर वो उठी, वो आवाज का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हारने और जीतने की फिक्र छोड़िए, इनको ताकतवर करने की फिक्र करिए। इंशाल्लाह एक वोट भी जो है तो वेस्ट नहीं होगा। अंदर एसडीपीआई नाम की पार्टी आई है, अब ये गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगी। चाहे वो राज ठाकरे हो, एमएनएस हो, शिवसेना हो, कोई भी बड़ी पार्टी हो, कोई भी अगर गुंडागर्दी करने के लिए आगे आएगा, आज भी हमारा चैलेंज बरकरार है। और हमने बताया ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नहीं है, ये आरएसएस का एक जो है तो प्लेटफॉर्म है। और मुसलमानों के अंदर ये मुसलमानों को आपस में लड़ाने का जो काम करना चाह रहे के अंदर पार्टी को रोका गया। आपको मालूम होना रोकने की वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है, कौम व मिल्लत के अंदर इंतशार नहीं होना। 4 सभा मलून राजा सिंह की महाराष्ट्र में किसने कैंसिल कराई? वो कैंसिल कराने वालों दीवानों का नाम है सीपीआई वाले। इन्हें कभी कौम व मिल्लत को धोखा दिया, याद रखो हम ये कौम व मिल्लत के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं। रोशन गेट के अब्बास हॉल में मुनक्कद की गई थी। आपको मालूम होना कि वो इफ्तार पार्टी के एक दिन पहले वही इफ्तार पार्टी पूना के अंदर आजम कैंपस के अंदर मुनक्किद की गई थी। वो इफ्तार पार्टी के अंदर अजमेर बम ब्लास्ट का आरोपी इंद्रेश कुमार वहां पे मेहमान खुसूसी बनकर आया था। वो इंद्रेश कुमार पूना के आजम कैंपस में खड़े रहकर मुसलमानों को बिठाकर, हमारी पर्दानशीन माओ बहनों को बिठाकर, कुछ दाढ़ी और टोपी वाले लोगों को बिठाकर इंद्रेश कुमार ये जुमला कहता है कि कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बुर्का पहनना है। कुरान में क्या लिखा हुआ है, हदीसों में क्या लिखा हुआ है, ये बताने वाले हमारे उलमा इकराम है, हमारे जिम्मेदारान है। इंद्रेश कुमार कौन होता है हमको कुरान और हदीस सिखाने वाला? हमको जब ये मालूम पड़ा तब हमने जो है तो अब्बास हॉल के अंदर होने वाली इफ्तार पार्टी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की पूरे औरंगाबाद में किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। सिर्फ एक ही आवाज थी उस इफ्तार पार्टी और इंद्रेश कुमार का विरोध करने वाला। वो पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई। हमने जो है तो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के चेहरे को पूरी अवाम के सामने बेनकाब किया और हमने बताया ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नहीं है, ये आरएसएस का एक जो है तो प्लेटफॉर्म है। और मुसलमानों के अंदर ये मुसलमानों को आपस में लड़ाने का जो काम करना चाह रहे हैं, इसलिए ये जो है तो ऐसे फितने खड़े कर रहे हैं। इसलिए अब्बास हॉल की इस इफ्तार पार्टी का बायकॉट होना चाहिए। एसडीपीआई ने असर के पहले 4 मरतबा 4 बजे, असर से पहले 4 बजे रोशन गेट पर एक जोरदार एहतजाज वहां पे दर्ज कराया, जिसके नतीजे में हमारे एसडीपीआई के सारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके लेके जाया गया। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केस हुआ, एफआईआर हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब्बास हॉल में ना इंद्रेश कुमार पहुंचा, ना 10 से 12 लोग थे वहां पर, इससे ज्यादा कोई लोग पहुंचे। लोग बोलते हैं औरंगाबाद के अंदर हमारे बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े लीडर बोलते हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार बोलते हैं, अरे एसडीपीआई वालों के पास मत जाओ, एसडीपीआई वालों से मत जुड़ो, एसडीपीआई वालों के ऊपर नजर रहती, एसडीपीआई वालों को वॉच किया जाता, इनके ऊपर जाएंगे तो उनके ऊपर केसेस होंगे। अगर ये मजलूम कौम व मिल्लत के वास्ते इनके हुकूक के अंदर आवाज बुलंद करने के वास्ते अगर एसडीपीआई के नौजवानों के ऊपर, हमारे कायदीन के ऊपर, एसडीपीआई वालों के ऊपर अगर केस होता है तो यकीन मानिए उस केस को हम मिडल अपने बोल के एक जो है तो फख्र का एहसास बोल के हम लेते हैं, हम उसके जो है तो पीछे नहीं हटते। लोग बोलते हैं औरंगाबाद के अंदर, अरे भैया ये पार्टी बहुत
चाहता हूं, ये पूरे मुल्क में जबरदस्त आवाज उठाते हैं, ये मुसलमानों के लिए सफे अव्वल में आवाज उठाते हैं, ताकतवर आवाज उठाते हैं। सीए एनआरसी के अंदर पूरे मुल्क के अंदर एसडीपीआई सबसे आगे थी। शरीयत में मदाखलत 3 तलाक का मामला जब आया, एसडीपीआई सबसे ज्यादा मैदान में थी। बाबरी मस्जिद का लेके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जब भी आया, मुस्लिम समाज के खिलाफ, इस्लाम धर्म के खिलाफ जब भी कोई हमला हुआ, सबसे पहले आवाज किसी महाराष्ट्र में या पूरे मुल्क के अंदर वो उठी, वो आवाज का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हमारे कटकट गेट के नौजवान, रोशन गेट के नौजवान, शाह बाजार के नौजवान, पूरे औरंगाबाद शहर के नौजवान, वो सब जो है तो दिल से इकरार करते हैं, मानते हैं, नहीं ये वाहिद एक पार्टी है, एसडीपीआई एक ही पार्टी है जो हक की आवाज है, ये मानते हैं। लेकिन कहते हैं भैया ये मामला बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपको साथ जुड़ेंगे, हम आपके साथ ताकत में आएंगे तो हम भी नजरों में आएंगे, हम भी वॉच में हो जाएंगे, हमारे ऊपर भी केस हो जाएगा। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं कि हालात देखकर, मुस्लिम उम्मत के हालात देखकर दूर से तमाशा देखने से बेहतर है आओ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाओ और तूफानों का मुकाबला करो। क्यों दूर से तमाशा देखते हो? क्यों जो है तुम हमारे इस्लाम के धर्म के खिलाफ रोज जो है तो सोशल मीडिया पे देखते हो, हमारे मुस्लिम समाज पे रोज गालियां क्यों सुनते हो? आओ एसडीपीआई के साथ कंधे से कंधा मिलाओ और ये तूफानों का मुकाबला करो, जालिमों का मुकाबला करो। आपको मैं बता दूं, 2017 से लेकर 2022 तक महाराष्ट्र के अंदर एसडीपीआई को लो प्रोफाइल किया था। लो प्रोफाइल का मतलब होता है पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं है, बड़ा नाम जो है तो पार्टी रखना है। पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर रोका गया, महाराष्ट्र के अंदर पार्टी को रोका गया। आपको मालूम होना रोकने की वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है, कौम व मिल्लत के अंदर इंतशार नहीं होना, कौम व मिल्लत बटना नहीं है, कौम व मिल्लत को ताकत मिलना, कौम व मिल्लत सियासी मैदान में आगे बढ़ना। ये सोचकर एक कुर्बानी देने वाली पार्टी है, ये पार्टी है एसडीपीआई। 2022 के से हम वापस महाराष्ट्र के अंदर काम करना शुरू किए। क्यों महाराष्ट्र के अंदर काम किए हमने? वापस महाराष्ट्र इसलिए चुने कि हमको लगा कि एसडीपीआई की जो है तो जरूरत महाराष्ट्र में ऐसे ही है जैसे यूपी के अंदर है, जैसे गुजरात के अंदर है, जैसे दिल्ली में है, जैसे पूरे भारत में एसडीपीआई की जरूरत है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी जरूरत है, वैसे ही औरंगाबाद के अंदर भी जरूरत है। 2022 से आपको बताता हूं मैं क्या क्या एसडीपीआई ने किया है, लेकिन हम लोग देखते नहीं हैं, हम काम करने वालों को देखते नहीं है, कुर्बानियां देने वालों को देखते नहीं है, अपने हौसले और हिम्मत के साथ जुर्रत का मुजाहरा करने वालों को हम लोग देखते नहीं है। हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं बड़ी गाड़ियों को, हम देखते हैं पानी के जैसा पैसा बहाने वालों को, हम देखते हैं नामो नमूद वालों को, हम देखते हैं उन लोगों को देखते हैं जो जाहिरी तौर पर दिखाई देते हैं, हकीकी तौर पर जो मैदान में कुर्बानियां दे रहे हैं, वो मैदान वालों को हम देखते नहीं है। क्या करे महाराष्ट्र में एसडीपीआई? सुनो, सुनकर सर्च करो, तहकीक करो, उसके बाद आप जो है तो दिल पे हाथ रख के कहना कि ये पार्टी को आज मजबूत करने की जरूरत है या नहीं है। पहला काम 2022 में जब राज ठाकरे जो एमएनएस का लीडर है, जिसने महाराष्ट्र में खड़े होकर ये कहा कि मस्जिदों के ऊपर से भोंगे खींचूंगा, अजान के ऊपर जो है तो अनाप शनाप पकना शुरू किया, बोलो पूरे महाराष्ट्र के अंदर कौन था इनको जवाब देने वाला? कोई एक पार्टी, एक लीडर का नाम बताओ। यही एसडीपीआई है जिसने पूना के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर ये कहा अंगावर आला कर सिंगावर घेऊ, आंग पे आए तो सिंग पे लेंगे हम। हमारा बोलना है ये देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। किसी को कुछ गलत लगता है तो वो डेमोक्रेटिक में कानूनी लाइन से आना चाहिए। कोई सड़क पर खड़े रहकर ये भोंगा गलत दिख रहा, ये नाम गलत दिख रहा, ये उर्दू गलत दिख रहा, या स्टेज पे खड़े रहकर किसी मजहब के खिलाफ में, किसी धर्म के खिलाफ में, किसी धर्म के मानने वालों के खिलाफ में अगर अनाप शनाप बोलता है, हमारा मानना है ये गुंडागर्दी है। महाराष्ट्र के अंदर एसडीपीआई नाम की पार्टी आई है, अब ये गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगी। चाहे वो राज ठाकरे हो, एमएनएस हो, शिवसेना हो, कोई भी बड़ी पार्टी हो, कोई भी अगर गुंडागर्दी करने के लिए आगे आएगा, आज भी हमारा चैलेंज बरकरार है। महाराष्ट्र के अंदर अगर आज भी कोई कानून तोड़कर गुंडागर्दी यानी लैंग्वेज बोलेगा, गुंडागर्दी करेगा, चाहे वो कोई क्यों ना हो, उसको सबसे पहले मुकाबला एसडीपीआई से करना पड़ेगा। राज ठाकरे को हम डंके की चोट पे उसका मुंह तोड़ जवाब दिए। इलेक्शन 4 दिन का है, 4 दिन के बाद इलेक्शन फिर खत्म हो जाएगा। हम आपसे फिर वादा कर रहे हैं, राज ठाकरे रहने दो, उसकी एमएनएस रहने दो। ये जो सुपारी पार्टी है, ये पार्टी कौन सी है? सुपारी पार्टी है। ये सुपारी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के वास्ते महाराष्ट्र में एसडीपीआई रेडी है इंशाल्लाह। फिर औरंगाबाद के अंदर आके ईद से 2 दिन पहले वही राज ठाकरे जो है तो औरंगाबाद का माहौल खराब करने की कोशिश की। कमिश्नर ऑफिस में जाकर कमिश्नर साहब से, पुलिस प्रशासन से पूछो, एसडीपीआई के अलावा कोई एक पार्टी भी है क्या जिसने पुलिस प्रशासन को राज ठाकरे के ऊपर इतना दबाव डाला कि अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस प्रशासन ने, कमिश्नर साहब ने ये जुमला कहा हमारे लीडरों से, एसडीपीआई वालों से कहा कि आप एसडीपीआई के लोग बेफिक्र रहो, राज ठाकरे को मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम धर्म के खिलाफ एक जुमला हम बोलने नहीं देंगे बोल के ये जो तो कमिश्नर साहब ने कहा। महाराष्ट्र भर में लगातार जब जो है तो हिंदू जन जागृत समिति की तरफ से हिंदू मोर्चा जो निकाला जा रहा था, हिंदू एकता मोर्चा के नाम से, हिंदू आक्रोश मोर्चा के नाम से, उसके अंदर लव जिहाद, उसके अंदर जो है तो गौकशी के झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। पूरे महाराष्ट्र में रैलियां हो रही थी जिसके अंदर खुलेआम मुस्लिम समाज को सड़कों पर गालियां दी जा रही थी, सड़कों पर लांडे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा था, यहां पर इस्लाम धर्म को बदनाम किया जा रहा था। 50 से ज्यादा हेट स्पीचेस, 50 से ज्यादा हेट स्पीचेस सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्टर्ड किया। उसके बावजूद भी पूरे महाराष्ट्र में कोई एक लीडर नहीं था, कोई एक क़यादत नहीं थी, कोई था इनके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए, तो सिर्फ एक ही पार्टी थी। वो पार्टी का नाम है एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र भारत में सबसे ज्यादा मलऊन कोई है, सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला पूरी भारत में कोई है तो वो मलून हैदराबाद का राजा सिंह, उससे बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है उससे बढ़कर। वो मलून हमारे औरंगाबाद में आकर, औरंगपुरे में आकर हमारे मुसलमानों को गाली दिया, इस्लाम धर्म को गाली दिया, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। ये देखने के बाद भी हमारा पूरा औरंगाबाद खामोश था, उसके खिलाफ किसी ने आवाज बुलंद किया। वो आवाज बुलंद करने वालों का नाम एसडीपीआई वाले है। हमने औरंगाबाद से उसके खिलाफ केस दर्ज कराया और आपको बताता चलूं, उसके बाद महाराष्ट्र में उसकी 4 सभाएं हमने कैंसिल कराई। 4 सभा मलून राजा सिंह की महाराष्ट्र में किसने कैंसिल कराई? वो कैंसिल कराने वालों दीवानों का नाम है एसडीपीआई वाले।
अमरावती में हमने कैंसिल कराया, जालना के अंदर कैंसिल कराया। आपके बिड़किन जो आपसे शहर औरंगाबाद से लगा हुआ है, वो बिड़किन के अंदर भी हमने उसको मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म के खिलाफ एक लफ्ज भी अगर ये बोलता है, हमने एसपी साहब के सामने जाके बैठे, ग्रामीण एसपी साहब के सामने, और हमने साफ अल्फाजों में कहा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला हमारे हाथ में है साहब। एसपी साहब, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है राजा सिंह मलून को हेड स्पीच से रोकना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। अगर इन्हें बिड़किन के अंदर मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम धर्म के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलेगा, दूसरे दिन बिड़किन की सड़कें हम जाम कर देंगे। ये आप याद रखना बोल के हमने बात करने वाले हम एसडीपीआई वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जब बोला जा रहा था कि बाबरी मस्जिद का इंसाफ हो गया, ये फैसला आ गया, अब बाबरी मस्जिद को भूल जाओ, अब छोड़ दो, एक मस्जिद का सवाल है, ये सारे सब जुमले जब बोले गए तो आपको बता दूं, जब से फैसला आया उससे पहले भी हम एक दिन भी बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाने के वास्ते रुके नहीं है। आज भी हमारा कहना है हम उस वक्त तक बाबरी मस्जिद के इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे जब तक बाबरी मस्जिद दोबारा उसी मुकाम पर कायम नहीं होती। हमारा मानना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इंसाफ नहीं हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए गए हैं, फैसला सुनने के लिए नहीं गए हैं। इसलिए बाबरी मस्जिद उसी जगह पे दोबारा कायम होना चाहिए। ये बात हम लगातार 6 दिसंबर को, एक साल भी हम नहीं रुके, लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के लिए हम आवाज उठाए। लिंचिंग हो रहे हैं जगह जगह, वो लिंचिंग के खिलाफ हमने महाराष्ट्र भर के साथ औरंगाबाद में भी आवाज उठाया। फलस्तीन का मामला आया, लोग फिरका परस्त लोग, संघ परिवार के लोग वहां पर सोशल मीडिया के अंदर एक माहौल बनाए कि इजराइल जो जुल्म सितम कर रहा है ये अच्छा कर रहा है। 3-4 दिन तक उनकी पोस्ट वायरल होती रही। कोई सियासी ताकत नहीं थी इन फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देने के वास्ते। औरंगाबाद और पूरे महाराष्ट्र में फलस्तीन का झंडा लेकर सड़कों पर कोई दीवाने उतरे, उन दीवानों का नाम है एसडीपीआई वाले। महाराष्ट्र में सबसे पहला प्रोटेस्ट फलस्तीन के हक में किसी ने किया है तो वो नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई वाले। लोग जब हमको देखे सोशल मीडिया पे तब बोलने लगे अरे फलस्तीन के हक में यहां पर भी बात की जा सकती, यहां मोदी की हुकूमत है, अमित शाह की हुकूमत है, उसके अंदर भी फलस्तीन के हक में आवाज को बुलंद की जा सकती है। ये मैसेज और ये सबक भारत के मुसलमानों को किसने पढ़ाया है? वो पढ़ाने वाले दीवाने एसडीपीआई वाले हैं। औरंगाबाद नामांतरण का मामला आया, 4 बजे उद्धव ठाकरे ने जो है तो अपनी गवर्नमेंट गिरने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया। 4 बजे उन्होंने जब नामांतरण की नोटिफिकेशन जारी किए, रात में 10 बजे उसके 5 घंटे के बाद रोशन गेट पर हजारों की तादाद में लोगों को जमा करके एक बड़ा एहतजाज दर्ज करने वाले ये दीवाने एसडीपीआई वाले हैं। आज भी हमारा मौक़िफ़ साफ है, आज भी हमारा मौक़िफ़ साफ है। औरंगाबाद था, औरंगाबाद है, औरंगाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। मैं पूछता हूं अब आपसे, जाके किसी बड़ी पार्टी के लीडर से ये बुलवा के बताओ है क्या उनके अंदर हिम्मत? पूछ के देखो उनसे, पूछ के देखो उनसे है क्या उनके अंदर हिम्मत? लोग ऐसा बोलने के बाद बोलते कि ये जज्बाती नौजवान है, ये जज्बाती
औकात में आने वाले नौजवान हैं, ये दीवाने नौजवान हैं, ये हमारे नौजवानों को फंसाने वाले नौजवान हैं। आप सुनिए, उनको जाकर कहिए, मैं अभी भी आपको चैलेंज करता हूं, हमारी जैसी जो है तो एक सोच और फिक्र रखने वाली, कौम का दर्द रखने वाली, हिकमत अमली के साथ में एक शूरा आपके पास है क्या बताओ? नहीं तो हमारी शूरा, हमारे लीडरान के सामने आओ, हम अपने दलाल रखते, तुम अपने दलाल रख के बताओ। इसी वक्त में मैं एक बात को भी क्लियर करना चाहता हूं। औरंगाबाद में सोशल मीडिया में और कुछ लोग जो है तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ईस्ट में औरंगाबाद में एसडीपीआई ने समर्थन दिया, ये समर्थन जो है तो इन्होंने पैसे लेकर और या फिर जिनके खिलाफ बोलते थे उन्हीं को दे दिया, और ऐसी तरह तरह की जो है तो बातें जो है तो कर रहे हैं। मैं बहुत साफ अल्फाज में अपना पक्ष रख रहा हूं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं और कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी हम साफ और शफाफ थे, आज भी हम साफ और शफाफ है, कल भी हम कौम व मिल्लत के हक में सबसे ज्यादा साफ, सबसे ज्यादा शफाफ और सबसे ज्यादा ईमानदार रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने हमारा मौक़िफ़ क्लियर बताया है। जब हमने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, उसी वक्त हमने कहा था कि हम महाराष्ट्र में सबसे पहले बीजेपी और उसकी सोच रखने वाली पार्टियों को सत्ता से दूर रखने के लिए काम करेंगे। औरंगाबाद ईस्ट के अंदर भी एक बीजेपी की तरफ से एक प्लान किया हुआ एक साजिश जो है तो रची गई। वो साजिश के अंदर एसडीपीआई के लोग कौन हैं? ये एसडीपीआई के लोग एक हिकमत रखने वाले लोग हैं, दूरंदेशी रखने वाले लोग हैं। ये पॉजिटिव को भी देखते हैं, निगेटिव को भी देखते हैं। वो सब देखकर हमने ये तय किया कि बीजेपी के इस जाल को हम तोड़ेंगे और इसमें फंसेंगे नहीं इंशाअल्लाह। ये जाल के अंदर फंसने से बेहतर हमने अपनी एक जो है तो पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी के अंदर साफ और शफाफ हमारा स्टैंड है। हमारा पहला मुद्दा ये मजलूम कौम व मिल्लत है। ये कौम व मिल्लत के हक में जो बेहतर रहेगा वो हम कदम उठाएंगे। हमको इलेक्शन लड़ने से ना किसी का डर है, ना इंशाअल्लाह वो डर कभी आ सकता है। और आपको बता दूं, औरंगाबाद शहर के अंदर हम इलेक्शन लड़ने के अंदर भी पूरी तरह सक्षम है। हमारे अंदर कोई कमजोरी नहीं है। अरे कल 2 इलेक्शन के बाद 1 महीना पहले उठने वाले लोग उठ कर जो है तो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। मैंने आपको हमारे 3 साल के काम गिनाए हैं। कई काम ऐसे हैं जो मैं अभी बोल भी नहीं सकता, वक्त कम पड़ेगा। इतना काम करने वाले, इतना कुर्बानी देने वाले, इतना कौम व मिल्लत के वास्ते हमेशा तैयार रहने वाले ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? कौन इलेक्शन लड़ेगा? हमारी हिकमत अमली है, हमारी हिकमत है। वो हिकमत के अंदर हमने फैसला किया। लेकिन कटकर गेट से खड़े रहकर मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं। वो नौजवान भी हमारी बातें सुन रहे हैं। वो नौजवानों से भी मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए और अरबाब इख्तिदार या जो ताकत में है, जो पैसे में है, जो माल में है, जो असर और रसूख रखते हैं, उनको मेरी बात पहुंचा दीजिए। 4 दिन का इलेक्शन है, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा। आप चुनकर आएंगे या हारोगे, लेकिन उसके बाद अगर कौम व मिल्लत के सामने, तो कौम व मिल्लत के साथ में किसी ने कभी धोखा दिया, किसी ने कभी कौम व मिल्लत को धोखा दिया, याद रखो हम ये कौम व मिल्लत के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं। इसी कौम व मिल्लत को हम अपने साथ में लेंगे और औरंगाबाद की सड़कों पर तुमको तुम्हारा चलना मुश्किल कर देंगे हम इंशाअल्लाह। ये हमारी ज़बान है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं।
देगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, उसको माफ करने के लिए तैयार है। एक बार नहीं 50 बार माफ करेंगे। कोई हमको गाली देगा, एक बार नहीं 50 बार हम उसको माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन कोई हमारी मजलूम कौम व मिल्लत के साथ धोखा देगा, एक सेकंड भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक सेकंड हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई क्यों ना हो। तो जितने यहाँ के भैया, दादा, बॉन्ड, बॉस, हाजी साहब, चौधरी साहब और क्या क्या साहब है, वो तमाम साहब लोगों को हम बोल रहे हैं कि कौम व मिल्लत को धोखा देना बंद करो। कौम व मिल्लत के हक में अगर कुछ गलत होता हुआ देखा जाएगा औरंगाबाद के अंदर, तो याद रखो हम तमाम दोस्ती, तुम्हारे रिलेशन, तुम्हारे जो है तो बिरयानी का एहसान, तुम्हारे लिफाफों का एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह लिफाफे तो हमारे पास पहुंच भी नहीं सकते, लिफाफे तो हम तक पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी बोलेंगे हम, हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान किसी का है तो ये कौम व मिल्लत का एहसान है। उसके बाद ये एहसान के सामने हम किसी को नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। ये एसडीपीआई का स्टैंड है, ये एसडीपीआई का स्टैंड है। ये स्टैंड के अंदर हम लोग हमारी कुर्बानियां देने वाले लोग हैं। ये स्टैंड के अंदर हम वक्त के फिरौन, कौन फिरौन है, कौन है भारत के अंदर फिरौन? वो फिरौन है जो इस मुल्क के अंदर बम ब्लास्ट किए, इस मुल्क के अंदर जो लगातार लिंचिंग कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर अवाम मुखालिफ, इस्लाम मुखालिफ, मुस्लिम मुखालिफ कानून बना रहे हैं। ऐसे लोग इस दौर के फिरौन हैं, इनसे टक्कर लेने के लिए हम मैदान में निकले। एक जुमले के अंदर मैं अपना मिशन को जो है तो आपको वाजे कराना चाहता हूँ। एक जुमला ये है, वो सावरकर के लोग हैं, वो सावरकर जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, वो सावरकर जिसने देश के साथ गद्दारी की थी, वो सावरकर जो इस देश विरोधी है, उसकी विचारधारा जनता विरोधी है, अवाम विरोधी है, वो सावरकर के मानने वाले, इसकी फौज वाले ये लोग हैं। हम कौन है एसडीपीआई वाले? हम एसडीपीआई वाले सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन है, उनकी फौज है हम। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जब हमला हुआ महाराष्ट्र के अंदर, याद रखो वो नाम को वापस जो है तो जिंदा कर उस नाम की हिफाजत करने के वास्ते कोई मैदान में आया, वो नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई। हमारा ये मानना है जो साजिश जो है तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से किया गया, इंशाअल्लाह हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वो होने नहीं देंगे। हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम को महाराष्ट्र के अंदर पूरी ताकत से जो है तो उठाएंगे और उसको जिंदा करेंगे, और टीपू सुल्तान को हमारी नस्लों के लिए जिंदा व जावेद कर जो है तो हम काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये अज़ाइम है एसडीपीआई वालों को। इसको सोचकर समझकर आने वाली 20 तारीख को आप लोगों को एसडीपीआई को वोटों की ताकत से आप जो है तो ताकतवर बनाना है, वोट देकर ताकत बनाना है। लोग बोलेंगे कि भाई इन्हों चुन के नहीं आते, लोग बोलेंगे इन्हें चुन के नहीं आते, इन्हें वोट काट देंगे, तरह तरह की बातें करते हैं। याद रखो बीजेपी दुनिया को एक्सेप्ट कर लेंगी, लेकिन वो एसडीपीआई को रोकना चाहती है। आप फैसला करो मजलूमों कि हम एसडीपीआई को ताकत दे के रहेंगे। एसडीपीआई को ताकत देना है। याद रखिए वोट बर्बाद होना एक अलग है, वोट डिवाइड होना एक अलग है। एक मर्तबा वोट डिवाइड होगा वो आपकी नस्लों को पुर जाएगा। आपके लिए वक्ती कुछ तकलीफ आ सकती है, आपके लिए टेम्पररी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन वो आपकी नस्लों को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन पूरे के पूरे वोट बर्बाद हो जाना, ये आपको कभी जो है तो फायदेमंद साबित नहीं होते। जो लोग आपके लिए मैदान में हैं, जो लोग आपके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, जो लोग सफे अव्वल में हैं, हारने और जीतने की
फिक्र छोड़िए, इनको ताकतवर करने की फिक्र करिए। इंशाल्लाह एक वोट भी जो है तो वेस्ट नहीं होगा, एक वोट को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। एक एक वोट के जरिए से हम ताकतवर बनेंगे, हम ताकतवर बनेंगे। ये मजलूम कौम और मिल्लत को हम ताकतवर बनाएंगे इंशाल्लाह, ये कौम और मिल्लत को हम ताकतवर बनाएंगे। ये सोचकर आपका वोट आप जो है तो एसडीपीआई को डालना है। आगे और भी मुकर्रिरीन है। आपसे मैं विदा होने से पहले आपसे फिर एक बार अपील करता हूं कि 20 तारीख को एसडीपीआई के कैंडिडेट मुजम्मिल खान साहब को भारी वोटों के साथ में, कसीर वोटों के साथ में कामयाब करना है। इंशाअल्लाह हम इसी अज़म के साथ में हमारे महलों के अंदर जाकर, हमारी माँ बहनों के अंदर जाकर सबको जो है तो एसडीपीआई को वोट करने के लिए आमादा करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह व खैर।